Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. आज मेरा क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन अबाउट लैंग्वेज. इंट्रोडक्शन देना है हमें जनाब. लैंग्वेज को मुतारिफ़ करवाना है, लैंग्वेज क्या होती है और लैंग्वेज के कौन कौन से डेफिनेशंस हैं जो डिफरेंट क्रिटिक्स ने दी हैं. हमने लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने हैं आज, लेकिन ये ऊपर हमारे पास कुछ चैप्टर्स के नाम लिखे गए हैं. ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज कहाँ से बनती है, करैक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं इसके किरदार कहाँ पर है, डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग कैसे होती है, राइटिंग इंग्लिश कैसे होती है, कंपोनेंट्स ऑफ स्पीच क्या है. ये लैंग्वेज के कुछ चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज भी है, इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस भी हैं. सबसे पहले हमारा आज का जो क्वेश्चन है जिसे मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ आपके साथ, वो है लैंग्वेज. लैंग्वेज इनफैक्ट क्या है, और ये दिखाने के लिए हमें लैंग्वेज की डेफिनेशन और उसकी कुछ तफसीलात देखनी है. लैंग्वेज इज़ द यूनिक पोसेशन ऑफ मैन. आदमी की बड़ी अनोखी सी मलकियत है ज़ुबान. हर आदमी की अपनी ज़ुबान होती है और उसका मालिक है. इट्स गॉड स्पेशल गिफ्ट टू मैनकाइंड. और इंसान के लिए ये कुदरत का बहुत बड़ा अतिया है. कुदरत ने इंसान को ये बहुत बड़े अतिये से नवाजा है. विदाउट लैंग्वेज ह्यूमन सिविलाइजेशन, इंसान की तहजीब ज़ुबान के बगैर क्या है, एज़ वी नो इट, जैसा कि हम जानते हैं, इट वुड हैव रिमेन्ड एन इम्पॉसिबिलिटी. तो वो नामुमकिन ही रहती, वो हमेशा नामुमकिन हैसियत में ही पड़ी रहती. इंसान की कोई तहजीब ना होती ज़ुबान के बगैर. लैंग्वेज इज़ ऑबिक्विस. ऑबिक्विस क्या होते हैं जनाब? ऑबिक्विस होती है जो हर जगह मौजूद हो. इसका आगे उसने डेफिनेशन दिया, इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर. ऑबिक्विस का मतलब क्या है? इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर. हर जगह मौजूद है. ज़ुबान हर जगह मौजूद है. इन आवर थॉट्स, हमारी सोच में, एंड ड्रीम्स, और हमारे ख्वाबों में, प्रेयर्स दुआओं में, एंड मेडिटेशंस, और हमारी गौर व फिक्र में, रिलेशन एंड कम्युनिकेशन, हमारे ताल्लुकात और हमारी गुफ्तगू तशनीद में, द रिचुअल्स, रस्मों में भी तो हमारी ज़ुबान का दखल होता है. बिसाइड्स बीइंग अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन. मीन ऑफ कम्युनिकेशन अगर हम देखें, ये हमारी गुफ्तगू तशनीद का भी एक ज़रिया है. एंड अ स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज. लैंग्वेज एक नॉलेज का स्टोर हाउस भी है. ये दो हमारे कीवर्ड्स हैं, मीन ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज. इसको आप अंडरलाइन कर लें क्योंकि ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर भी बन सकते हैं. इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट. ये एक ऐसा आला ऑफ थिंकिंग, सोचने के लिए, एज वेल एज अ सोर्स ऑफ डिलाइट. और ये एक ज़रिया है हमारी खुशी का भी, जैसे गाने शाने लोग गाते हैं, खुश होते हैं. लैंग्वेज, अब लैंग्वेज क्या करती है? डिसिपेट्स क्या करती है? बर्बाद करना. किसको? सुपर एक्सक्यूज मी, सुपरफ्लूस क्या होते हैं? जो ज़रूरत से ज़्यादा नर्वस एनर्जी होती है ना, उनको तो बर्बाद कर देती है. सुपरफ्लूस नर्वस एनर्जी जो होती है, जो घबराए हुए असाबी तवाज़ुन होते हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा बर्बाद हो जाती है. डायरेक्ट इमोशंस इन अदर्स, जो दूसरों पे सीधी जाके अपनी हरकत ठूस देते हैं और नर्वस हुए होते हैं और सुपरफ्लूस होते हैं, तो वो सुपरफ्लूस कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं. डिसिपेट्स करते हैं क्योंकि ये ज़रूरत से ज़्यादा, सुपरफ्लूस ज़रूरत से ज़्यादा डिसिप्लेट्स होते हैं. लैंग्वेज जब ज़रूरत से ज़्यादा डिसिप्लेट हो जाती है तो वो असाब को, हमारी एनर्जी को, हमारी हरकत को दूसरों के लिए बर्बाद कर देती है, डिसिपेट्स कर देती है. बोथ मैन एंड एनिमल्स, दोनों में देखें, सेट मैटर्स इन मोशंस एज इन चार्म एंड इनकनेशंस. इनकनेशंस क्या होता है? दोनों में देख लें, इंसानों में देख लें या जानवरों में देख लें, जो हमारे मामलात होते हैं, हमारे मुहर्रकात होते हैं, जो खुशी में भी होते हैं, यानी चार्म्स में भी होते हैं, दिलकशी में भी होते हैं, एंड इनकनेशंस में भी होते हैं, अफसोस में भी होते हैं. ट्रांसफर्स नॉलेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. लैंग्वेज का मकसद क्या है? एक शख्स से दूसरे शख्स तक इल्म पहुँचाना. फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक. लैंग्वेज इज़ ऑल्सो द मेकर और अनमेक. लैंग्वेज बनाने वाली भी है और ना भी बनाती है. ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, इंसानी तल्लुकात को, यानी कहते हैं ना, ज़ुबान अच्छी है तो इंसान अपने अच्छे तल्लुकात भी बना सकता है, और अगर ज़ुबान अच्छी नहीं तो अच्छे तल्लुकात नहीं बनते. It is the use of language that makes a life bitter or sweet. इंसान की लैंग्वेज का ही इस्तेमाल है जो उसकी ज़िंदगी को एक खुशगवार मीठा टच देती है या सख्त और नागवारी देती है.
ये सारी हम लैंग्वेज की डेफिनेशन बता रहे हैं। विदाउट लैंग्वेज यानी लैंग्वेज के बगैर होता क्या है? मैन वुड हैव रिमेन्ड ओनली अ डम्ब एनिमल। इंसान क्या होता है? एक गूंगा जानवर ही होता। इट इज़ अवर जेट। गूंगा जानवर से याद है टार्ज़न हमारे, जिनको ज़ुबान नहीं आती थी तो वो ये करते थे ना, तो वो उनकी लैंग्वेज थी। इट इज़ अवर एबिलिटी। ये हमारी एबिलिटी है टू कम्युनिकेट, कि मैं बात कर सकती हूँ, मैं आपकी बात कर सकती हूँ, आपसे बात कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। हमारी एबिलिटी है, हम कम्युनिकेट करते हैं थ्रू वर्ड्स, अपने अल्फाज के ज़रिए। एंड डेट मेक अस डिफरेंट फ्राम एनिमल्स। और यही अल्फाज हमें जानवरों से मुख्तलिफ बना देते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स ओमनी प्रेजेंट, अगर इसकी अदम मौजूदगी हो, लैंग्वेज इज़ ऑफन टेकन फॉर ग्रांटेड, तो लैंग्वेज तो अक्सर अता हो जाती है। अगर हमने कहीं से नहीं भी लैंग्वेज कहीं देखी होती तो ऑटोमेटिकली कुछ अल्फाज बनना शुरू हो जाते हैं। अगर उर्दू को लश्करी ज़बान कहा जाता है तो वो एक अदम मौजूदगी के, ओमनी प्रेजेंस के बावजूद एक लैंग्वेज ग्रांटेड हो गई है, एक लैंग्वेज बन गई जिसमें उर्दू में पंजाबी, हिंदी, संस्कृत, अरबी और फ़ारसी के लफ्ज़ मिले तो जनाब ये एक ग्रांटेड लैंग्वेज बन गई। ये हिसाब हो गया इसके साथ। बट मैनी टाइम इट हैज़ बिकम अ सीरियस कंसर्न। बाज़ इसका बड़ा संजीदा सा ताल्लुक भी होता है, नॉट ओनली ऑन ऑफ लैंग्विस्टिक्स कौन होते हैं? माहिरीन लसानियात। माहिरीन लसानियात जो ज़बान पर ही काम करते हैं, लैंग्विस्टिक्स होते हैं वो। बट आल्सो ऑफ फिलोसफर्स, जनाब फ़लसफ़े के जो माहिरीन हैं वो, उनका भी ताल्लुक़ है ज़बान से। लॉजिशियंस, मंतिक़दान जो लॉजिक पे काम करते हैं, चाहे स्टूडेंट्स हो चाहे एक्सपर्ट हो। साइकोलॉजिस्ट्स माहिरीन नफ्सियात। साइंटिस्ट जो साइंसदान हैं। एंड लिटरेरी क्रिटिक्स और अदबी नक़ात, ये सब कौन है? सीरियस कंसर्न रखते हैं विद लैंग्वेज। अब आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि हु हैज़ द सीरियस कंसर्न विद लैंग्वेज, तो आप बता सकते हैं। आगे चलते हैं। इन सब का ताल्लुक़ है लैंग्वेज के साथ जनाब। टू के बाद हमारा सेंटेंस, टू नेम ओनली अ फ्यू, लेकिन हमने जो नाम दिए हैं वो सिर्फ चंद लोगों के नाम दिए हैं। जे क्रिटिक्स के बाद चंद के नाम शामिल है। बजाते में भी ज़ाहिर ये चंद नाम है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ नाम हो सकते हैं जो लैंग्वेज में हेल्पफुल शामिल हो सकते हैं। आगे देखें डेफिनेशंस और लैंग्वेजेस। ये लैंग्वेज की डेफिनेशन मुख्तलिफ लोगों ने दी है, मुख्तलिफ किताबों में दी है, मुख्तलिफ सालों में दी है। Since linguistics is the study of language, कौन है? लिंग्विस्टिक माहिर लसानियात जो ज़बान की तालीम लेते हैं। इट इज़ इम्पेरेटिव, ये लाजमी है फॉर लिंग्विस्टिक के लिए टू नो व्हाट लैंग्वेज इज़, क्या ज़बान है। लैंग्वेज इज़ वेरी कम्प्लेक्स ह्यूमन फिनोमिना, इंसानी रुझान ह्यूमन फिनोमिना में लैंग्वेज बड़ी पेचीदा है। ऑल अटैम्प्ट्स, ये जो सारी इसकी कोशिशें हैं टू डिफ़ाइन, जो उसकी तारीफ़ करने के लिए सारी कोशिशें की जा रही हैं, इट हैव प्रूव्ड इनएडिक्वेट नाकाफ़ी है। प्रूव्ड करने के लिए, साबित करने के लिए ज़बान की तारीफ़, ये सारी की सारी डेफिनेशंस नाकाफ़ी हैं, इनएडिक्वेट हैं। इन अ नटशेल चलें जी छोटी बात करते हैं, मुख्तसर किस्सा मुख्तसर। लैंग्वेज इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड नॉइज़, ये एक मुनज़्ज़म शोर है। यूज्ड इन एक्चुअल सोशल सिचुएशन, इस्तेमाल किया जाता है बड़ी हकीकी समाजी हालत में। इट इज़ वाई, क्यों। इट हैज़ ऑल्सो बिन डिफाइंड एज कॉन्सेप्चुलाइज्ड सिस्टमेटिक साउंड्स। जिस कॉन्सेप्चुलाइज्ड क्या होते हैं? सियाको सबाक के हवाले से बड़ी तरतीब के साथ जो अल्फाज होते हैं इनको भी डिफ़ाइन किया जाता है, लैंग्वेज उसे भी कहते हैं। इन द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिक में देखें, ब्रिटेनिक क्या है जनाब? बरतानवी जो जामिया है, इनकी किताबें होती हैं बरतानवी जामिया की तशरीह में अगर देखें, इनके वॉल्यूम 13 में देखें, लैंग्वेज इज़ डिफाइन एज, तो लैंग्वेज को कैसे बताया गया है? अ सिस्टम ऑफ कन्वेंशनल स्पोकन और रिटन सिम्बल्स बाय मीन ऑफ विच ह्यूमन बीइंग एज मेंबर्स ऑफ सोशल ग्रुप एंड पार्टिसिपेंट्स इन इट्स कल्चर कम्युनिकेट। यहाँ आके हमारी डेफिनेशन ख़त्म होती है। वापस चलते हैं। लैंग्वेज इज़ डिफाइन एज, कैसे डिफाइन हुई है? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। अ सिस्टम ऑफ कन्वेंशनल, रिवायती निज़ाम है बोलने का, लिखने के, अलामतों का और इंसानों के साथ इसके ताल्लुक़ का और इसके समाजी ग्रुप में जो अफराद हैं उनकी शिरकत का, किसके साथ? कल्चर के साथ और उनकी गुफ्तगू शनीद आपस में। Some of the definitions which are currently popular in linguistic circles are cited below.
कुछ ऐसी हैं जिनको नीचे साइटेड हवाला दिया गया है उनका नीचे। नंबर 1 पे देखते हैं, लैंग्वेज इज़ अ प्राइमरली इब्तदाई बुनियादी तौर पर ह्यूमन की है, ह्यूमन के लिए है, एंड नॉन इंस्टिंक्टिव और गैर फितरी मेथड है ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ का ये कि गैर फितरी मेथड है, यानी कुदरत ने ये हमने बनाया या कोई नेचुरल थिंग नहीं दी है, ये आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी होता है अपने आप आ जाती है, बाख्तियार है, आर्बिट्रेरी है, ये गैर फितरी हमारा मेथड है। इमोशंस एंड डिज़ायर्स बाय मीन ऑफ सिस्टम, अगर हमारे जज्बात और हमारी ख्वाहिशात जिस सिस्टम में जिस निज़ाम में हम रहते हैं उसमें से जैसी पाई जाती हैं वहीं पर ज़ुबान वो तख्लीक हो जाती है। और वॉलंटियरली खुद ब खुद प्रोड्यूस्ड सिम्बल्स, अपने आप ये सिम्बल्स पैदा करती है। ये कहा है हमारा सेप्योर ने लैंग्वेज के 1921 तक ये डेफिनेशन थी कि जनाब लैंग्वेज अपने आप पैदा हो जाती है, गैर फितरी सी है, नॉन इंस्टिंक्टिव है, प्राइमरली है बुनियादी है, उसकी कम्युनिकेटिंग का मेथड है। आगे चलते हैं तो आगे उन्होंने डेफिनेशन दी है, लैंग्वेज इन इट्स वाइडेस्ट सेंस मीन्स, अगर उसकी बहुत बड़ी सेंस करें, एहसास से देखें, द सम टोटल, तो उसका मुकम्मल जवाब ये है, ऑफ सच साइंस क्या होते हैं, निशानात हैं, ऑफ अवर थॉट्स, हमारी ही सोच के कुछ निशानात होते हैं, एंड फीलिंग्स, और हमारे कुछ एहसासात होते हैं, एज आर कैपेबल ऑफ एक्सटर्नल परसेप्शन, ये हमारी बैरूनी नुक्ता नज़र भी होते हैं, एंड एज कुड बी प्रोड्यूस एंड रिपीटेड एट विल, और ये कैसे पैदा होते हैं, कैसे इनको दोहराया जाता है, इस तरह के ये साइंस होते हैं जिनको हम अपने महसूसात और ख्यालात के ज़रिए बयान करते हैं। A.H. गार्डिनर ने स्पीच एंड लैंग्वेज बुक का नाम है, जिन्होंने A.H. गार्डिनर ने ये डेफिनेशन दी है 1935 में। मैंने ऊपर वाली डेफिनेशन को स्टार लगाया हुआ है क्योंकि ये 1921 की है, तो ये डेफिनेशन में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे इजी लगी थी। अब आप अपने हिसाब से देख लें जो आपको इजी लगती है। नंबर 3 पे देखते हैं, लैंग्वेज में डिफाइंड, उसकी तारीफ़ की जा सकती है एज द एक्सप्रेशंस ऑफ थॉट बाय मीन ऑफ स्पीच साउंड्स। ठीक है, ये भी आसान सी डेफिनेशन है जनाब, कि हमारी सोच को बयान करना अल्फाजों के साथ उनके साउंड्स के साथ, हमारी जो सोच है उसका बयान भी ज़बान कहलाता है। हेनरी स्वीट ने ये बात कही है, द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज बुक का नाम है 1921 में, इनकी और स्पेयर की दोनों की डेफिनेशन 1921 की है, नंबर 1 और नंबर 3। नंबर 4 पे आ जाए, अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन बाय साउंड, जिसमें साउंड के साथ बात की जाती है, सच एज थ्रू द ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, जैसे हमारे अज़ा होते हैं, स्पीच के अज़ा, ऑफ हियरिंग, जैसे समात, सुनना, बोलना, हमारे होंठ, यह भी हमारे ऑर्गन्स हैं ना, बोलते हैं, कान हमारे सुनते हैं, टंग इस्तेमाल होती है, इसके साथ फिर हमारे होंठ इस्तेमाल होते हैं, ये ऑर्गन्स ऑफ स्पीच हैं। इनको भी हमने क्वेश्चन करना है, हमारा क्वेश्चन रेडी है, बस टाइम मिले तो मैं उसे रिकॉर्ड करूँगी। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, ये क्वेश्चन आने वाला है। अमंग ह्यूमन बीइंग ऑफ अ सर्टेन ग्रुप ऑफ कम्युनिटी में, किसी ख़ास ग्रुप में, किसी ख़ास इदारे में, किसी ख़ास ग्रोह में ये सारे वाले साउंड पाए जाते हैं। यूजिंग वोकल सिंबल्स, वोकल क्या होते हैं, बात करने वाले, उन सिंबल के साथ प्रोसेसिंग, जो प्रोसेसिंग करते हैं उनकी अपनी मिल्कियत होती है, आर्बिट्रेरी और बाख्तियार होते हैं, उन पे ऊपर किसी का हुक्म नहीं चलता। लैंग्वेज के सिंबल्स हर एक के अपने होते हैं, हर एक ने अपने ही स्टाइल बनाते हैं। आप इंग्लिश को देख लें, उर्दू को देख लें, हिंदी को देख लें, अरबी को देख लें, फ्रेंच को देख लें, फ़ारसी को देख लें, जिस मर्ज़ी ज़ुबान में देखें, सबके वोकल सिंबल्स डिफरेंट हैं क्योंकि वो आर्बिट्रेरी हैं, उनको उनके ग्रुप और कम्यूनिटी के ज़रिए मिले हैं। कन्वेंशनल मीनिंग्स भी उनके हैं, यानी उनके कदामत पसंद मीनिंग भी हो सकते हैं, पुराने मीनिंग्स भी हो सकते हैं। ये मारियो ने बोला है, मारियो ए और पाए एंड फ्रैंक गायनोर, ये इन लोगों की सबकी राय है। डिक्शनरी ऑफ लिंग्विस्टिक्स में इन्होंने 1954 में अपनी ये राय दी है वोकल सिंबल वाली। और वोकल सिंबल्स तो अब हमारे चल रहे हैं ना, जब हम अपने सिंबल्स देख रहे हैं तो बात करने के लिए हम वोकल सिंबल्स ही यूज़ करते हैं, और आर्बिट्रेरी भी हैं। इंग्लिश तो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गई है तो उसके वो सारे सिंबल्स वही चल रहे हैं। और ऑर्गन्स जो हम यूज़ करते हैं, स्पीच ऑफ ऑर्गन्स, ये भी हमने देखने हैं। ये मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में हमारे सारे ये ऑर्गन ऑफ स्पीच यूज़ होते हैं।
अगली अपनी डेफिनेशन देखते हैं नंबर 5 पे। लैंग्वेज इज़ ह्यूमन वर्बल सिस्टमेटिक सिम्बोलिज्म। ये कहते हैं जनाब ज़ुबानी एक सिस्टमेटिक बड़े निज़ाम के साथ चलती हुई बानिज़ाम मुनज़्ज़म अलामतें होती हैं लैंग्वेज में। अ मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग, मुंतकिल करने का मकसद होता है इंफॉर्मेशन, और इन सारे सिम्बल्स का मकसद क्या होता है कि ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, मुंतकिल करें किसी ना किसी मालूमात को। अ फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर, किसकी शक्ल में, समाजी रवैये की सूरत में। विद अ हाई डिग्री ऑफ कन्वेंशन, और कन्वेंशन क्या है जनाब, उसका एक बहुत बड़ा इज्तिमा करें और उसमें ये पेश करें। वाट मूव की ये है, और ये भी लैंग्वेज में इन्होंने बुक में लिखा हुआ है, ईयर इन्होंने नहीं दिया है। आगे चलते हैं तो नंबर 6 में कहते हैं अ लैंग्वेज इज़ अ डिवाइस द एस्टैब्लिशेस साउंड मीनिंग कोरिलेशंस जो होते हैं बाहमी ताल्लुक़ किसके साथ है, साउंड मीनिंग्स को ऐसा कायम करते हैं कि ये एक ऐसी तरकीब है, ऐसी डिवाइस है जिसके बाहमी ताल्लुक़ है पेयरिंग मीनिंग के साथ विद सिंगल्स एंड अनएबल पीपल टू एक्सचेंज आइडियाज़। अब पेयरिंग मीनिंग्स क्या होते हैं, इनके पेयर ऑफ वर्ड्स के मीनिंग्स देते हैं, इनके सिंगल्स होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल्स इशारे देते हैं टू अनएबल पीपल्स, और पीपल्स को इस काबिल बनाते हैं कि वो एक्सचेंज करें आइडियाज़ थ्रू ऑब्जर्वेबल सीक्वेंस यानी काबिल मुशाहिदा जो चीज़ें हैं उनको देखने के बाद वो अपने आइडियाज़ का सिग्नल दें, ऑफ साउंड्स का सिग्नल्स दें। जैसे ये रोलैंड ने कही है, W लैंगक्रेक ने दी है, लैंग्वेज एंड इट्स स्ट्रक्चर 1967 में। ये स्ट्रक्चर वही हमारे पास आ गया कैथरीन बिल्सी का, जिसमें टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। ये भी इन्होंने यही कहा कि इसका बाहमी ताल्लुक़ होता है मीनिंग्स के साथ और सिग्नल्स पीपल्स के साथ, एक्सचेंज करते हैं आइडियाज़ और हमें हमारे आइडियाज़ का मुतबादल देते हैं आइडियाज़ को। लैंग्वेज आइडियाज़ को तब्दील करती है, आइडियाज़ को इधर उधर पहुंचाती है और हम इसको ऑब्जर्वेबल सीक्वेंस के साथ, साउंड के साथ चेंज करते हैं, साउंड्स के साथ हम अपने आइडियाज़ को इधर उधर पहुंचाते हैं। अगले पेज पर चलते हैं तो अगले पेज पर भी डेफिनेशंस ही मिलेंगी हमें, इन डेफिनेशंस को देखते हैं। अगली डेफिनेशन में बात करते हैं लैंग्वेज इज़ अ सिंबल सिस्टम। सिंबल्स की बात वही की, सिंबल्स होते हैं ये अलामतें, जैसे A, B, C ये सिंबल्स हैं ना, बेस्ड ऑन प्योर और आर्बिट्रेरी, बहुत ही प्योर खालिस और बाएख्तियार होते हैं। कन्वेंशंस तो इज्तमाही भी हो सकते हैं, इकट्ठे भी हो सकते हैं, पुराने भी आ सकते हैं, क़दामत पसंदी से भी आ सकते हैं, रस्म व रिवाज से, पुरानी चीज़ों से भी आ सकते हैं। इनफिनेटली लामहदूद होते हैं। एक्सटेंडेबल, तोसी हो सकती है हमने, ये नहीं कि जितने हैं उतने ही रहेंगे, उनमें हम तोसी कर सकते हैं। एंड मॉडिफाइडेबल उनको तब्दील भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू विच चेंजिंग नीड्स, ऐसी चेंजिंग जिसकी ज़रूरत हो उसे चेंज किया जा सकता है। एंड कंडीशंस ऑफ द स्पीकर्स, बोलने वालों की हालत के मुताबिक लैंग्वेज में एक गुंजाइश है। ये जर्नल लिंग्विस्टिक ने कहा है, R.H. रॉबिन्स ने, और इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि लैंग्वेज इन्फिनेटली है, लामहदूद है, एक्सटेंडेबल है, मॉडिफाइएबल है और कन्वेंशन है, आर्बिट्रेरी और प्योर है जनाब, चेंजिंग भी इसमें हो सकती है हालात के मुताबिक। आगे चले, लैंग्वेज इज़ ऑडिएबल, लैंग्वेज ऑडिएबल आर्टिकुलेट है। ऑडिएबल का मतलब सुनाई देने वाली, ऑडियो होते हैं ना जो सुनने वाली होती है, और आर्टिकुलेट बयान करने वाली, ह्यूमन स्पीच इंसानों की गुफ्तगू एज प्रोड्यूस बाय द एक्शन, उनके अमाल से ये पैदा होती है। ऑफ द टंग, हमारी ज़ुबान के एक्शन इस्तेमाल से अल्फाज जो पैदा होते हैं वो हमारे सुनाई देते हैं और लैंग्वेज कहलाती हैं। एंड एडजेसेंट वोकल ऑर्गन्स, और हमारे कुछ ऐसे वोकल ऑर्गन्स होते हैं। वोकल ऑर्गन्स कौन से हैं, वो बयान करने वाले अज़ा, जैसे लिप्स, टंग एंड टीथ, जैसे हमारे टीथ लगा लें, टीथ और उसके साथ भी बोलते हैं हम, लिप्स के साथ भी बोलते हैं, ये हमारे वोकल ऑर्गन्स हैं। द बॉडी ऑफ वर्ड, अगर किसी लफ्ज़ को देखें, एंड मेथड्स ऑफ कंबाइनिंग वर्ड्स, यहाँ कोई ऐसा तरीका देखने के लफ्ज़ों को जोड़, अल्फाज ये वर्ड्स को जोड़ दिया जाए तो फिर वो एक जुमला बन जाता है। एंड यूजेस, अगर उनका यूज़ होता है, एंड अंडरस्टूड समझा जाता है बाय अ कंसिडरेबल कम्युनिटी, किसी भी एक अच्छे समझ ग्रो, अगर कोई उसे समझ लेता है, यानी इंग्लिश है तो वही समझेगा ना जिसने इसको समझना सीखा है।
अगर किसी और के आगे रखेंगे तो वो तो इसे समझ नहीं सकता ना। स्पेशली व्हेन फिक्स्ड एंड एलैबोरेटेड बाय लॉन्ग यूजेज ऑफ टंग, उस वक़्त जब हम अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं फ़िक्स अल्फाज के मुताबिक तो लैंग्वेज बन जाती है जनाब। ऑडियोएबल होती है, बयान करने के काबिल भी होती है, आर्टिकुलेट भी होती है, और इसी हिसाब से ये वोकल ऑर्गन्स के साथ काम करती है और हमें एक्शंस बताती, प्रोड्यूस करते हैं, एलैबोरेट करते हैं हमारे बातों को बाय टंग के ज़रिए। ये बोला है वेबस्टर्स ने, न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ने बोला है इसके सेकंड एडिशन में। सेकंड एडिशन है तो इट्स मीन कि ये बिल्कुल नई ये डेफिनेशन है, उसने 1921 से उठाई है और बिल्कुल आ गया वो आजकल की डेफिनेशंस पर। अकॉर्डिंग टू अगर हम देखेंगे तो ट्रांसमिशनल, ये लफ्ज़ मेरे पास क्लियर नहीं आ रहा, ट्रांसमिशनल जनरेटिव लिंग्विस्टिक्स को देखें अगर, ये हैं जनाब जो तब्दील करने वाले होते हैं। आम तौर पर लैंग्विस्ट आगे आकर तब्दीलियाँ लेकर आते हैं, वो क्या कहते हैं, लाइक नोम चॉम्स्की जिसने चेंजिंग की एक बुनियाद डाली है, लैंग्वेज इज़ द इनेट कैपेसिटी। ये क्या है जनाब, ये एक इनेट, एक फितरी सलाहियत है, इनेट फितरी कैपेसिटी है ऑफ नेटिव स्पीकर्स की। कोई भी होगा अपनी ज़ुबान खुद ही सीख लेता है। नेटिव को होते हैं मकामी लोगों को अपनी ज़ुबान खुद ही सीखते हैं। ये भी डेफिनेशन बहुत ज़बरदस्त है जो नॉम चॉम्स्की ने दी है, टू अंडरस्टैंड एंड फॉर्म ग्रामेटिकल सेंटेंस। वो खुद ही ग्रामेटिकल सेंटेंस समझते हैं, हमें नहीं उर्दू के लिए ज़रूरत है कि हम पहले नाउन रखें, वर्ब रखें, जो भी रखें हमें सुन के ही आ जाती है। ये एक इनेट कैपेसिटी भी है। ये डेफिनेशन भी बहुत आसान है, याद करने के काबिल है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स कौन से हैं, इल्म बशरियात, जो लोगों के रवैये, बातचीत, इनके बारे में बात करते हैं। रिगार्ड्स लैंग्वेज के हवाले से कहते हैं एज अ फॉर्म ऑफ, कि ये एक शक्ल है कल्चरल बिहेवियर, एक ऐसा समाजी ताल्लुक़ होता है इसमें। सोशो लिंग्विस्टिक होते हैं एज एन इंट्रैक्शन बिटवीन मेंबर्स, जैसे सोशो लिंग्विस्टिक होते हैं ये समाजी लिंग्विस्टिक होते हैं, समाजी बात करने वाले होते हैं, और इनका आपस में एक ताल्लुक़ होता है इनके अफराद के साथ और सोशल ग्रुप्स के साथ, स्टूडेंट और लिटरेचर के साथ, इसके साथ भी इनका ताल्लुक़ होता है। एज एन आर्टिस्टिक मीडियम, और ये एक फ़नकाराना ज़रिया बनते हैं, आर्टिस्टिक मीडियम बनते हैं। ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स का ताल्लुक़ रहता है सोशल ग्रुप्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ जो लिटरेचर के होते हैं, और आर्टिस्टिक के ज़रिया कोई भी फ़नकार हो उसके ज़राए के साथ, फ़िलोसोफर्स के साथ, एज अ मीन ऑफ इंटरप्रेटिंग करते हैं, वो तशरीह करते हैं ह्यूमन एक्सपीरियंसेस की। कौन, एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स करते हैं कि सारा काम। लैंग्वेज टीचर्स, अगर कोई लैंग्वेज का टीचर होता है एज अ सेट ऑफ स्किल्स, उसके पास भी एक महारत के नमूने होते हैं, महारत उसके पास भी होती है। ट्रूली सच्ची, लैंग्वेज इज़ सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, बड़ी पेचीदा जो है ये फिनोमेना मज़ाहिर कुदरत में से आ जाता है। डैट टू डिफ़ाइन इट, कि इसकी तारीफ़ की जाए, इसकी कोई डेफिनेशन वाजिया की जाए इन द टर्म ऑफ अ सिंगल लेवल, एक सादे लेवल पे नहीं कर पाए। हमने भी तो 9 डेफिनेशंस देखी हैं, फिर भी हमें यकीन नहीं आया कि लैंग्वेज की इनमें से डेफिनेशन सही है कौन सी। इसकी तारीफ़ इतनी डीपर है, सिंगल लेवल पे नहीं हो सकती। एज नॉलेज, बिहेवियर, स्किल, जैसा कि देखें हम तो इल्म, रवैये, महारतें, आदतें, एन इवेंट और एन ऑब्जेक्ट, या कोई वाक़या या कोई मकसद या कोई काम, विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इट्स डेफिनेशन, कोई भी इसकी तारीफ़ के मसाइल को हल ही नहीं कर सकता। नन ऑफ द अबव डेफिनेशंस इज़ परफेक्ट, ऊपर जितनी डेफिनेशंस बताई है कोई परफेक्ट नहीं है। जैसे कैथरीन वेल्सी ने सबको रिजेक्ट करने के बाद फिर बोला था कि जनाब ये सारी की सारी रिजेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ इनके अंदर काम था। पिता ने बोला कि ऊपर की कोई भी परफेक्ट नहीं है, ईच ऑफ देम जस्ट हिंट्स, ये सिर्फ इशारे हैं एट सर्टन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज की खसूसियात के, ये बस इशारे हैं। लैंग्वेज चूँकि हमें समझ में आ गई है, आप इसमें लैंग्वेज की जो आपको आसान डेफिनेशन लगती है वही आप याद कर सकते हैं। सबसे बेहतर तो हमने यही पता होना चाहिए कि लैंग्वेज है क्या, मीन ऑफ कम्युनिकेशन है। इसमें हम आर्बिट्रेरी लेवल पे बात करते हैं, ऑडियोएबल है, वोकल है, वोकल पे भी हम बात करें ना, हाँ वोकल सिंबल्स पे बात करते हैं। डिफरेंट किस्म की जो आपको अच्छी डेफिनेशन लगती है वो आप याद कर लें। और फिर हमने क्वेश्चन करना है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन और प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशंस। तो लैंग्वेज को हमने समझ लिया। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।